सहारनपुर में आज एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है और इस एयरपोर्ट का उद्घाटन अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से करेंगे वर्चुअली। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3,000 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी का जो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है उसके विस्तार का जो कार्य है उसका भी उद्घाटन करेंगे। और साथ ही सहारनपुर में जो लंबे समय से जो मांग चली आ रही थी एयरपोर्ट की वो आज पूरी हो रही है और अब से थोड़ी देर बाद उद्घाटन हो जाएगा और पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। आप देख भी सकते हैं मेरे पीछे जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके पास है वो यूपीएसएसएफ है, जिसके पास एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहेगी। और यहाँ से एंट्री मिलेगी, आप सुरक्षा जांच के लिए यहाँ से एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करेंगे और फिर यहीं से टिकट और दूसरी जरूरी जो जांच है, सुरक्षा जांच है, उसके बाद आप यहाँ से टर्मिनल के लिए अंदर प्रवेश करेंगे और एग्जिट का पॉइंट जो है वो सामने से बनाया गया है। तो अभी फिलहाल जो है सरसावा एयरपोर्ट का जो काम है वो पहले चरण में कंप्लीट कर लिया गया है और दीपावली से संभवतः यहाँ उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। तो सहारनपुर के लोगों के लिए बड़ा काम है कि जिस तरह से यहाँ का व्यापार है और एक तरह से जो आर्थिक रूप से सहारनपुर यूपी की अर्थव्यवस्था में बड़ा अपना हिस्सा रखता है। वुड कार्विंग का काम है, शुगर कैन का बड़ा बेल्ट है, गन्ने की बड़ी बेल्ट है यहाँ पे। और यहाँ से कई और दूसरे देशों के लिए कपड़ा और दूसरी चीजों की जो व्यापार है वो होता है, उसको देखते हुए सहारनपुर बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा तोहफा जो है, बड़ा सौगात एक तरह से दिवाली की दे रहे हैं सहारनपुर के लोगों को। और ये है सहारनपुर का एयरपोर्ट जो अब से थोड़ी देर बाद इसका औपचारिक उद्घाटन हो जाएगा। प्रधानमंत्री वर्चुअली करेंगे इसका उद्घाटन और इस कार्यक्रम के लिए जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, वो भी लखनऊ में मौजूद रहेंगे। और जो महामहिम राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, वो भी इस कार्यक्रम में वाराणसी में मौजूद हैं। और तमाम जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, नकुड़ विधायक हैं मुकेश चौधरी, और जो यहाँ की कैराना की सांसद हैं इकरा हसन, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। देखते हैं वो भी यहाँ पहुंचती है नहीं, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उन तमाम लोगों को यहाँ निमंत्रण दिया गया है। और वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है उसको सुनाने के लिए एलसीडी जो है एलईडी स्क्रीन पर उनका संबोधन भी सुनाया जाएगा। और लोग बड़े उत्साहित हैं और इस एयरपोर्ट को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लोग यहाँ आकर के देख रहे हैं कि किस तरह का एयरपोर्ट रहेगा, कैसी व्यवस्थाएं हैं, बड़ा उत्साहित है लोग। और सुबह से आकर के यहाँ लोग देख रहे हैं कि किस तरह का दिखाई देगा। तो यानी कि सहारनपुर के लोगों का देखो किस तरह का सपना है। क्या आप बताएंगे कुछ, कैसा लग रहा है सहारनपुर में एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही है? कहाँ से आए हैं आप लोग? हम सहारनपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, और हमारा सहारनपुर में एयरपोर्ट शुरू हो रहा है अपना, कैसा लग रहा है आपको कि बड़ा काम है क्या? बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। मोदी जी की जो देन है ये, उन्होंने हमारे सपने को साकार किया है। हम ये बहुत दिनों से हम मांग करते आ रहे थे, हमारी भी यहाँ एयरपोर्ट हो, हम भी हवाई जहाज में बैठे हैं। सहारनपुर एक छोटा सा जिला है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे जिले के लिए बड़ा काम हो गया। बड़ा काम हो गया है। उसके मोदी जी का हम बहुत बड़ा आभार हैं कि उन्होंने आप क्या काम करते हैं? व्यापार बिजनेस करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ। अच्छा, लेकिन आपको भी आसानी रहेगी आने जाने में? आने जाने में, जिस जगह आने जाने में भी, अपनी फैमिली को घुमाने में भी, तो कभी ना कभी हमारा भी सपना साकार हुआ है, मोदी जी की देन है। बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए सहारनपुर के लोग बड़े उत्साहित हैं और देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं देखने के लिए, एयरपोर्ट को देखने के लिए लोगों में उत्साह है। सुबह से ही लोग आ रहे हैं। देखिए कुछ लोग हमारे साथ आ गए हैं सहारनपुर के ही। जी नमस्कार, कहाँ के हैं आप लोग? मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल महानगर अध्यक्ष। व्यापार मंडल से आप बिजनेस पर्पज के लिए इसका किस तरह से आप देखते हैं कि कितना बड़ा अहम रोल होने वाला है इस हवाई? मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस रहेगा शहर के लिए, आस पड़ोस के लिए, और लोग यहाँ अच्छा काफी रोजगार भी मिलेगा। यहाँ आस पड़ोस में काफी जमीन जायदाद है, सबको एक जमीन का भी रेट ऊपर जाएगा और काफी यहाँ लोगों को काम करने के लिए काफी कुछ मिलेगा। सहारनपुर के व्यापारियों के लिए बड़ा मतलब ये उपयोग बहुत गलत की बात है सहारनपुर के लिए कि हम लोग जो है जब भी बाहर जाना होता है, कभी चंडीगढ़, कभी देहरादून, कभी दिल्ली, इधर उधर भागते थे जाने के लिए। अब हमारे शहर में अगर एयरपोर्ट हमें मिलेगा तो हमें जाने आने की, व्यापार करने की बड़ी सुविधा मिलेगी। कोई केवल सहारनपुर वासियों को ही नहीं, अपना मुजफ्फरनगर और शामली, क्योंकि नहीं, मैं सहारनपुर का ही हूँ, लेकिन जब एयरपोर्ट यहाँ तो होगा तो शामली और मुजफ्फरनगर भी नजदीक पड़ेगा। जमुनानगर हमारा नजदीक है, इसका बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। और इसके लिए धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने व्यापारियों के लिए भी और आम जनता के लिए भी सोचा और शहर का एक नाम हुआ। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला जिला हमारा सहारनपुर है। इसलिए लंबे समय से यहाँ सहारनपुर में एयरपोर्ट की मांग हो रही थी और जो यहाँ के पूर्व सांसद हैं संभवतः राघव लखनपाल शर्मा ने ये प्रयास किया था, उन्होंने इसको उठाया था। राघव लखनपाल शर्मा जी ने अपने कार्यकाल में उठाया था, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। उसके बाद भी जितने जनप्रतिनिधि यहाँ हैं सबने बहुत, सबका सामूहिक प्रयास है और निश्चित तौर पर
कि एक उड़ान जो है बहुत बड़े पंख लगाने का काम करेगी, क्योंकि हमारा सहारनपुर लकड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और मैं खुद स्वयं एक व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ और हौजरी का काम भी करता हूँ। और हौजरी की यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, देश में अलग अलग बड़े शहरों में जाना लगा रहता हूँ। बिल्कुल लगा रहता है, क्योंकि हौजरी का जिस तरह कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है, उस प्रकार सहारनपुर का ऑल इंडिया में बहुत हौजरी का बहुत बड़ा व्यापार होने का काम हो रहा है, कपड़े का बहुत बड़ा। और यहाँ की जो रायवाला मंडी है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी होने का काम हो रहा है। कपड़े रायवाला की मंडी लगभग 2000 दुकानें रायवाला के अंदर है। और हौजरी मार्केट को मैं आपको बताना चाहता हूँ, हौजरी मार्केट को सरकार ODOP 2 में लाने जा रही है, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट हो रहा है। फर्स्ट प्रोडक्ट इज वुड, लकड़ी, वुड कार्विंग, सेकंड प्रोडक्ट विल बी हौजरी। तो मतलब आप मानते हैं आप हवाई सफर करते रहते होंगे? बिल्कुल हवाई सफर करते रहते हैं, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, लुधियाना, अमृतसर। पहले कहाँ से फ्लाइट लेते थे आप? सब पहले फ्लाइट या तो हम लेते थे चंडीगढ़ से, नहीं तो हमारा नियर बाय जॉली ग्रांट पड़ता है, वहां से लेते थे। लेकिन अब अपने सहारनपुर में मिलेगी तो बड़ा काम हो गया। बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ा काम हो गया है, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, कारोबार में इजीनेस होगी, स्मूथ गोइंग होगी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं खास कर जी एक मांग हमने अपने शहर के लिए और रखी हुई है व्यापारियों के लिए। मैं नरेश धीमान, जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल, कि जब यहाँ पर हमारे रेल मंत्री अश्विनी जी आए थे, हमने भी रखा कि ये व्यापारियों का शहर है, यहाँ से हर व्यापारी रोजाना बाहर जाता है, तो यहाँ पर जो रैपिड ट्रेन जो मेट्रो आ गई, उसे सहारनपुर तक भी लाने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि जब मुझे मेरठ तक आ सकती है, सहारनपुर भी आना चाहिए। रोज यहाँ से हजारों हमारे व्यापारी दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, तो ये भी हमारी मांग मोदी से हमें विश्वास है कि हमारी मांग को ये भी जरूर पूरी की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ लोगों में बड़ी खुशी है। जी जनाब, क्या कहेंगे? आज एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही है सहारनपुर। देखिए, सहारनपुर में एयरपोर्ट की शुरुआत जो हुई, एयर कनेक्टिविटी हम लोगों को मिलने जा रही है। मैं केंद्र सरकार का बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और जिस तरीके से सरकार लगातार विकास के कार्यों को करने का काम कर रही है, सड़कों का भी जाल पूरे जिले के अंदर बिछा दिया गया है, एयर कनेक्टिविटी हम लोगों को मिलने जा रही है, तो सरकार इसमें बधाई की पात्र है। और आम जनमानस को और व्यापारी वर्ग को, समस्त आम जनमानस को इससे बहुत लाभ होने वाला है। जिस तरीके से यहाँ से फ्लाइट लेकर के आप समय बचेगा और फ्लाइट लेकर के हम काम अपने कम समय में कर सकते हैं, तो इससे सरकार बधाई की पात्र है। और लगातार सरकार विकास के कार्यों को पहले की सरकारों में ये मांग भी पहले भी उठी थी, क्या पहले पूरी नहीं हो जानी चाहिए थी? क्या आप पर टाइम लगा थोड़ा? देखिए, सरकार जो गंभीरता से किसी जो आम जन मानस की जो बात होती है, जो मतलब उसकी समस्याएं होती है, उन पर अगर गंभीरता के साथ विचार करने वाली अगर सरकार है, तो केंद्र में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मोदी जी सबका साथ और सबका विकास पर अपना एक मुख्य मुद्दा उनका रहता है। जो है सबका साथ सबका विकास, उसी की एक कड़ी में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे सबको लाभ मिलेगा। कोई जाति, पंथ और धर्म के आधार पर फ्लाइट में बैठने का काम थोड़ा ही होगा, सबका काम होगा और सबको सम्मान मिलने का काम होगा। तो सकता है कल विपक्ष के, समाजवादी, कांग्रेस के लोग कहेंगे कि यहाँ आम आदमी को तो कोई सुविधा नहीं है और बड़े लोगों के लिए अडानी जी और अंबानी जी, उनके लिए तो हवाई अड्डा भी दे दिया मोदी जी। देखिए, सरकार की जो तमाम योजनाएं होती है, जाति और धर्म पंथ से ऊपर हट करके होती है। सरकार सबका साथ और सबका विकास को प्राथमिकता देते हुए एक संकल्पित भारत के संकल्पित उद्देश्य को लेकर के चल रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार उसी मुद्दे को विश्व पटल पर हमारा नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। और उसी के नियमित सहारनपुर में जिस तरीके से ये एयर कनेक्टिविटी हमें मिली है, उसके बाद सड़कों का जाल पूरे यहाँ पर सहारनपुर के अंदर आप देखेंगे सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, नेशनल, हाँ, बिल्कुल गुजर रहा है। तो सुविधाएं मिली है। जब सहारनपुर को सुविधाएं मिलेंगी तो वो व्यापारिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से एक उसका आगे बढ़ेगा और हमारा विकास होने का काम होगा। आपका तो देखिए सहारनपुर के लोगों में बड़ी खुशी है ये एयर कनेक्टिविटी। हमारे साथ जो है बीजेपी के कई नेता भी हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, कैसे देखते हैं आज सहारनपुर में बड़ा काम हो रहा है, एयरपोर्ट की शुरुआत आपके टाइम से ही होती रही है? देखिए, ये तो आपने देखा है अभी उत्साह कितना है सहारनपुर के अंदर। और सहारनपुर के साथ साथ शामली, मुजफ्फरनगर, आपका यमुनानगर, तो ये जो आज उद्घाटन हो रहा है एयरपोर्ट का, ये इन सभी क्षेत्रों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। यहाँ से विकास के साथ साथ यहाँ की जो आमजन सुविधाएं हैं वो यहाँ से और बेहतर होंगी। यहाँ की यात्रा, जैसे कि आप देखते हैं लखनऊ के लिए, दिल्ली के लिए, वाराणसी के लिए ट्रेनों में जाना पड़ता था, या हमें दिल्ली जाना पड़ता था, या हमें देहरादून से, जोलीग्रांट से जाना पड़ता था। अब यहाँ से यात्रा होगी तो लोगों को बहुत अच्छा यहाँ का इसका रिजल्ट मिला। इसमें हो सकता है मतलब व्यापारियों को तो लाभ होगा ही, जो देश में बाहर जाने वाले लोग हैं, लेकिन आम आदमी जो ट्रेवल करते हैं उनको कैसे लाभ? देखिए, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अभी आप देखते हैं कि ट्रेन से कितना समय लगता है अगर हम लखनऊ जाते हैं, अगर हम वाराणसी जाते हैं तो कितना समय लगता है, अयोध्या जाए तो कितना समय लगता है।
अब यहाँ से 1 या 1.5 घंटे का मिनिमम सफर रहेगा, तो कितना समय उसका बचेगा, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे हमारा व्यापारिक हो, चाहे हमारा राजनीतिक नेता हो, तो वो समय बचाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि दिन के दिन जिस काम के लिए हमें 2 दिन लखनऊ के लिए जाना पड़ता था, वो काम हम 1 दिन के दिन पूरा करके आ जाएंगे। तो मैं तो इससे बेटर और सुविधा मैं नहीं मानूंगा इस क्षेत्र के अंदर। वैसे बहुत सारे विकास कार्य संबंधित हुए हैं यहाँ पर, लेकिन ये एयरपोर्ट की सहारनपुर के लिए बहुत बड़ा मैं इसको उत्साह मानता हूँ। धन्यवाद। ये थे विजेंद्र कश्यप जी, और इनका कहना है कि सहारनपुर में बड़ा काम हुआ है, मील का पत्थर है सहारनपुर के विकास के लिए। और तमाम लोगों से जिनसे भी हमने बातचीत की है, उन सबका ये कहना है कि बहुत सर कैसे देखते हैं सहारनपुर के बहुत बढ़िया हो गया है। यहाँ पे जो है खुल गया है एयरपोर्ट, यहाँ की पब्लिक के लिए भी और उद्यमियों के लिए बहुत अच्छी बात है। और जो है यहाँ पे सहारनपुर का विकास भी होगा, सहारनपुर में जो विकास भी होगा और आपको आसानी भी होगी आने जाने में। तो देखिए यहाँ लोग बड़ी तादाद में जो लोग हैं यहाँ एयरपोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर देखने भी आ रहे हैं, और साथ ही सेल्फी का काम भी पूरा दब के चल रहा है। सर कहाँ से आए हैं? हम सहारनपुर से। अच्छा, कैसा देख रहे हैं एयरपोर्ट का उद्घाटन? बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया। आप भी हवाई सफर करते रहते हैं? कभी कभी करते हैं। अच्छा, कहाँ से करते थे पहले, कहाँ से शुरुआत? दिल्ली जाना पड़ता था या देहरादून जाते थे, अच्छा, लेकिन यहाँ जब जब सहारनपुर से शुरुआत होगी तो पहली यात्रा कहाँ की करेंगे? पहली यात्रा जो है सबसे पहले अगर हमें लखनऊ जाना हो, बनारस, अयोध्या जाना हो तो बिल्कुल जाएंगे। तो भगवान राम जी के दर्शन करने पहले बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत इच्छा है। ठीक है, धन्यवाद अंकल बहुत। और देखिए सहारनपुर के लोग खुशी से लबरेज हैं और उत्साहित हैं इस उद्घाटन को लेकर के, और सब लोग यहाँ सेल्फी करवा रहे हैं। और सहारनपुर के लोग हैं, व्यापार जगत से जुड़े लोग हैं, जो मानने के बड़ा मील का पत्थर साबित होगा ये उनके विकास के लिए। और कुछ लोग यहाँ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी मैम, कैसे देखते हैं आज सहारनपुर में हवाई अड्डे का जो शुरुआत हो रही है, एयरपोर्ट बन रहा है, क्या आप लोगों ने सोचा था कभी? कहाँ से आए हैं आप? हम सहारनपुर से ही आए हैं। एयरपोर्ट की शुरुआत को कैसे देखते हैं? एक बहुत बड़ा कदम देखते हैं सहारनपुर के लिए, विकास के लिए, और हमें लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ की जनता बहुत खुश है, हम बहुत खुश हैं। आपको लगता है कि मोदी जी सबका साथ, जैसे सब इलाकों में विकास पहुंचना चाहिए, पहले सहारनपुर पीछे रह गया था, तो आपको लगता है कि अब सरकार ने ध्यान दिया है कि हाँ सहारनपुर के हिस्से में भी कुछ जाना चाहिए? सहारनपुर में पिछले 10 साल से तो चल रहा है काम, सड़कें बहुत अच्छी बन गई है। और तो अभी यात्रा करते रहते होंगे ना? हाँ करते रहते हैं। पहले कहाँ से रहते थे? दिल्ली से बहुत टाइम भी लगता होगा, बहुत टाइम लगता था, 4 घंटे लगते थे, उसके आगे जाम भी बहुत रहता था। लेकिन अभी ये शुरुआत हमें बहुत अच्छी लग रही है। तो अब और पहली हम यात्रा कहाँ करेंगे अगर आपको यहाँ से फ्लाइट लेनी हुई तो? पहले जहाँ ये जाएगी वहीं तो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। एक्चुअली हमें जो पता चला कि अभी सिर्फ 2-3 जगह फ्लाइट जाएगा, सिर्फ एक लखनऊ और दिल्ली और एक और जगह। बट मैं फ्रीक्वेंट हम फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं बेंगलुरु के, तो अगर वहां जाएगा तो और अच्छी बात है, तो हमें वो जाएगा। और सेकंड, हमारी सिटी की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट अहमदाबाद और बॉम्बे के लिए होगी। अगर उधर की फ्लाइट मिल जाएगी तो यहाँ के लोगों को बहुत आराम है। इससे क्या बढ़ेगा, क्या कनेक्टिविटी होने? डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बिजनेस है, गुड कार्विंग का। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि सहारनपुर में एयरपोर्ट शुरू करने से कुछ नहीं होता, आम आदमी को जब तक राहत नहीं मिलती और बहुत काम करने के, एयरपोर्ट से क्या होता है? अब विपक्ष को तो एक ही यही काम है, उनके पास और तो कोई काम है ही नहीं, उनको हर काम का विरोध करना है। देखो, पापा के 5-6 बच्चे होते हैं, ठीक है, कुछ पक्ष के होते हैं, कुछ विपक्ष के होते हैं। बाप सही होता है, 2 बच्चों को अच्छा लगता है, 3 बच्चों को नहीं। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रही थी कि जो जैसे बोलता है उसको बोलने दीजिए, लेकिन जो हमारी सरकार है वो अपना काम करती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। लेट देम स्पीक, जो भी उनको बोलना है। वो अच्छा लग रहा है? मैं तो बहुत वंडरफुल लग रहा है मुझे। एयरपोर्ट बनना एक हमारे को बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। कभी सहारनपुर में? मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप सहारनपुर की हूँ। डेवलपमेंट जो हो रहा है अभी। कितना एज होगी मेरी? 73। अच्छा, 73 में मतलब कभी आपने पहले सोचा था कि कभी उम्र के इस पड़ाव में देखेंगे कि सहारनपुर से ही आप फ्लाइट लेकर के कहीं जा सकेंगे? हाँ, सोचा तो था कि कभी ऐसे सपना देखती थी मैं सहारनपुर से फ्लाइट हो जाए, क्योंकि मैं मोस्टली बाहर जाती हूँ। क्या ये हो पाएगा? कभी लगता था सच में? हाँ, लगता था। लगता था। उम्मीद थी क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं जो सहारनपुर से अमृतसर जाते हैं, जो अब्रॉड जाते हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम होती है दिल्ली पहुंचते हुए। अभी तो दिल्ली के रोड्स ठीक हो गए, थैंक गॉड, नहीं तो हमें दिल्ली पहुंचते हुए ज्यादा टाइम लगता था और लंदन पहुंचते हुए कम टाइम लगता था, ऐसे हो गया। तो आप लोगों का समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और साथ ही कनेक्टिविटी भी सहारनपुर की अब बढ़ गई। मैं और बताना चाहूंगा, मैं कह रहा हूँ कि सहारनपुर जो है वो देहरादून से बहुत ज्यादा पोटेंशियल था। सहारनपुर को पहले डेवलप होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून बना, वहां पे पूरा डेवलपमेंट हुआ, यहाँ नहीं हुआ। लेकिन अभी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है तो अच्छा है,
मतलब अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हो रहा है, सहारनपुर का डेवलपमेंट हो रहा है और कनेक्टिविटी जो है सहारनपुर की वो बढ़ रही है और धीरे धीरे जो है सहारनपुर अब पटरी पर आ रहा है। पहले पिछड़ गया था सहारनपुर विकास के मामले में। और देखिए हमारे साथ कुछ महिला भी थी, उनसे हमने बातचीत की है जो बता रही है कि पहले उन्हें दिल्ली जाना पड़ता था फ्लाइट लेने के लिए और दिल्ली से जो हम जब फ्लाइट पकड़ते थे तो जाम का जो झंझट है वो बड़ा था और साथ ही जो वहां पर जाकर के जाम में फंसते थे, फिर समय बहुत लगता था और महंगी पड़ जाती थी वो यात्रा। लेकिन अब देश में कहीं भी जाना हो तो यहीं से सीधे वो डोमेस्टिक जो फ्लाइट है वो यहीं से मिलेंगे। और कुछ लोग उत्साहित हैं कि जो देश के धार्मिक स्थल हैं, वाराणसी है और प्रयागराज है या अयोध्या है, अमृतसर है, उन तमाम जगह जाने का वो उनको इजी होगा और यहीं से वो तमाम जगह की यात्राएं कर सकेंगे। जी जी, आलस ही नहीं आएगा कहीं जाने का। जाना होगा तुरंत तैयार। दिल्ली जाना और देहरादून जाना, चंडीगढ़ से फ्लाइट लेना इतना मुश्किल लगता था कि कितना टाइम वेस्ट होएगा। अब तो लगता है कि फटाफट से स्टार्ट हो, पुणे जाए, जिन रिश्तेदारों को नहीं मिले उनको भी मिले भोपाल। मिलेंगे। तो देखिए सहारनपुर के लोग इसलिए खुश हैं कि जिनसे नहीं मिल पाए, ये लंबी यात्रा करने की वजह से, थकावट की वजह से, अब वो लोग आसानी से जाकर के उन लोगों से मिल पाएंगे। ये कहना है कि सहारनपुर के लोग कह रहे हैं कि अब आसानी से अपने परिचितों से, अपने रिलेटिव से वो मिल सकेंगे आसानी से और एक सुखद यात्रा का जो है वो अनुभव करेंगे, वो फील करेंगे सहारनपुर में। जी बहुत धन्यवाद आपका और हम आपको लगातार एआईएन पर यहाँ से दिखाते रहेंगे। सहारनपुर में जो हवाई अड्डे की शुरुआत हो रही है, भले ही सहारनपुर में अभी बस अड्डा बनने में थोड़ा टाइम लगे, आईएसबीटी जो है बस टर्मिनल जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है सहारनपुर में, वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल उससे पहले हवाई अड्डा सहारनपुर में शुरू हो चुका है। मोदी सरकार में ये बड़ा तोहफा दिवाली से पहले सहारनपुर के लिए। एआईएन नेटवर्क पर फिलहाल धन्यवाद।